जय श्री कृष्ण नीला बहन। जय श्री कृष्ण। अनुपमा कहीं बाहर गई है क्या? वो मेरी पोती आज दिल्ली गई है ना, तो उसने उसको एयरपोर्ट पे देखा था। वही बता रही थी कि वो किसी के साथ देखा उसने। तो एयरपोर्ट क्या सिर्फ तुम्हारा है? हाँ, वहाँ कोई और नहीं जा सकता? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो लीला बहन? मैं तो ऐसे ही बात कर ली। हाँ, और अब बात का बतंगड़ भी बनाओगी। बस यहाँ तो हर किसी को जासूस बनना है। अरे इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? कितना भड़क रही है? ये क्या था? वही जो अब रोज होगा। लोग हमें अनुपमा के लिए ताने सुनाएंगे और हमें चुपचाप सुनने पड़ेंगे। अरे उनके सीधे साधे सवाल को तू ताना समझ बैठी है। ये बात आप नहीं समझोगे क्योंकि आप तो मर्द हो ना। तुझे अनुपमा पे भरोसा नहीं है? बात अनुपमा की नहीं है, बात समाज की है। और समाज को राई का पहाड़ बनाने में देर नहीं लगती है। अनुपमा किसी गैर मर्द के साथ बाहर गई है, ये बात उछलेगी भी और हमारी इज्जत भी उछलेगी। आप मेरी एक फोटो खींच देंगे? बापूजी को भेजनी है। Of course, of course. उसके बिना भी एक नाइस। There you go. ये मैं बहुत ही सुंदर तस्वीर खींची है आपने। थैंक यू। तेरी तमन्ना को ही बस हम जागीर समझते हैं। तुम तस्वीर समझती हो, हम तकदीर समझते हैं। आपको पता है वो मेरे रिश्ते के वक्त प्रभात स्टूडियो में जो फोटो खिंचाई थी ना, ये फोटो उससे भी अच्छी है। आपका कैमरा तो एकदम कमाल का है। कमाल कैमरे का नहीं, नजर का है। हाँ? क्या? कुछ भी तो नहीं, नथिंग। फोटो भेज दूं? हाँ, भेज दीजिए ना बापूजी को। वो उड़ने से पहले मुझे बापूजी को फोन भी लगाना है। Then do one thing, मेरे फोन से कर लो, क्योंकि तुम्हारा फोन तो तुम्हारे बैग में है जो वहाँ रखा है। नंबर याद है ना? हाँ, याद है। मम्मी का कॉल आया था। मम्मी एयरपोर्ट पहुंच गई, चेक इन कर लिया, बस अभी लाउंज में बोर्डिंग का वेट कर रही है। चेक इन में उसे कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते ही मम्मी स्लिप होकर गिर गई। क्या? बट मम्मी को चोट नहीं लगी, थैंक गॉड। आई नो, मैंने रिमेम्बर से एक बार है ना, दीदी भी स्लिप होके गिर गई थी। तो चोट लगी क्या? बहुत चोट लगी, लेकिन दीदी जिस बेचारे के ऊपर गिरी थी ना, उस बेचारे को बहुत चोट लगी। और पता है वो बेचारा कौन था? कौन? वो बेचारा मैं था। आए। अच्छा, गेस कीजिए, मम्मी ने गिरते ही सबसे पहले क्या चेक किया होगा? कि उसकी वो 350 वाली सैंडल तो नहीं टूट गई? थैंक यू। नमस्कार यात्रीगण, कृपया ध्यान दीजिए। एक सुरक्षा अनुदेश पत्र और इन्फॉर्मेशन गाइड प्लेन में भी उपलब्ध है। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार है, 2 सामने, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। आपात स्थिति में फर्श पर लगी एस्केप पाथ मार्किंग सिस्टम की सहायता से आप निकटतम द्वार तक पहुंच सकते हैं। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचे और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे और दूसरों की सहायता करने से पहले आप अपना मास्क सही तरीके से पहन लें। मदिरा पीना और सिगरेट, ई सिगरेट का उपयोग वर्जित है और ये दंडनीय अपराध है। अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। मैं भी उड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आपको भी थैंक यू। तुम्हें डर जरा सा भी नहीं लगता?
डर किस बात का? मुझे तो खुशी हो रही है, जरूरत से ज्यादा ही खुशी हो रही है। उड़ रही हूँ, मैं उड़ रही हूँ, मैं उड़ रही हूँ, मैं उड़ रही। अनुज, अनुज, आपको डर लग रहा है? थोड़ा सा बस टेक ऑफ के टाइम। तुम्हें नहीं लगता? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेले में वो बड़े वाले झूले पे बैठते हैं ना, वैसे वो एकदम से फटाक से थोड़ा सा पेट में गुड़ुक हुआ और पर अच्छा लगा, मजा आया। मजा आता है? मुझे नहीं आता। अब समझ में आया, अब समझ में आया कि आप 26 साल से अमेरिका से वापस क्यों नहीं आए। क्योंकि आप डरते थे, आप हवाई जहाज में बैठने से डरते थे, है ना? हाँ, बहुत डरता था अपने आप से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल। शर्मा ही मत, दुनिया में सबको डर लगता है। जानता हूँ, लेकिन यू नो, आदमियों को डर दिखाना नहीं चाहिए। अरे दुनिया तो औरतों के साथ साथ मर्दों पे भी बहुत सारा वो प्रेशर डालती है। लड़कों को बेचारों को बचपन से पता नहीं क्या क्या सिखाया जाता है कि तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, डर नहीं सकते, शर्मा नहीं सकते, पता नहीं क्या क्या। अब लड़के हैं, कोई रोबोट थोड़ी ना है। आप डरिए, जितना मर्जी डरिए, बिंदास डरिए, कोई बात नहीं। थैंक गॉड, फ्लाइट स्मूथ हो गई। तुम मुझसे अब बात मत करो। नहीं, मेरा मतलब मैं यहाँ बैठा रहूंगा तो तुम मजबूरी में मुझसे बात करोगी और तुम्हारा फ्लाइट का ये कीमती वक्त ज़ाया होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं उधर जाके बैठ जाता हूँ और तुम इस फ्लाइट को एंजॉय करो पूरी तरह से, क्योंकि इस फ्लाइट का हर पल सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। क्योंकि इंसान की पहली उड़ान पहली ही होती है। क्या हो गया? नहीं, वो आज तक
किसी भी आदमी के मुंह से ऐसी बात नहीं सुनी थी। तो हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।